बिहार के बाद अब ओवैसी की पार्टी ने बंगाल में कर दी बड़ा ऐलान। आपको बता दें कि 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर एमआईएम पार्टी के बंगाल अध्यक्ष इमरान सोलंकी ने बंगाल के मुर्शिदाबाद से डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान कर दिया। आइए सुनते हैं एमआईएम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष इमरान सोलंकी के उस बयान को। हुमायूं कबीर से गठबंधन की बात जो है, मेरी असद साहब से बात हुई है। हुमायूं कबीर साहब से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है, उन्होंने प्रपोजल दिया कि वो गठबंधन करना चाहते हैं पार्टी में असद साहब के साथ। तो असद साहब से मैंने बताया है, वो फैसला असदुद्दीन ओवैसी साहब का है। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं, गठबंधन हुआ नहीं है। आखिरी फैसला असदुद्दीन ओवैसी साहब का है। वो जब करेंगे तो मीडिया में अगर हम लोग बात करेंगे। दूसरी बात, ये अहम बात कि हुमायूं साहब के साथ में मुसलमान, वो बोले 70 से कोई मुसलमान है किंग मेकर नहीं, हम किंग बनेंगे। तो ये उनकी पार्टी की बात है, उनकी जाती राय है। हमारा मानना यही है कि बंगाल के मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ हैं और हमारी डिमांड है कि इस बार मुर्शिदाबाद से उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम मुर्शिदाबाद का बंगाल का बने। तो सुना आपने, ये एमआईएम पार्टी के बंगाल प्रदेश अध्यक्ष इमरान सोलंकी है। इन्होंने बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेटे को डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान किया। एमआईएम के इस ऐलान के बाद बंगाल में सियासी हलचल तेज हो गई है। एमआईएम प्रदेश अध्यक्ष इमरान सोलंकी द्वारा दिए गए इस बयान के बाद विरोधियों की अजीब सी बौखलाहट हो गई है। अब सब आकर ओवैसी के नेताओं को टारगेट करना शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ किसी भी व्यक्ति के नाम की औपचारिक घोषणा नहीं हुई। उसके बाद से फर्जी सुल्लिज्म वाले दरी गैंग के दरीबाज नेताओं में बेचैनी पैदा हो गई। अब लोगों को बीजेपी का डर दिखाने लगे। अभी से बोलने लगे कि ये क्या बोल दिया, ऐसे तो यहाँ बीजेपी आ जाएगी। यहाँ से बीजेपी को रोकना है, बीजेपी को हराना है। वह शब्द बोल रहे हैं जो ममता दीदी बोल रही है कि भारत से बीजेपी को खत्म कर दूंगी। मगर ये ममता दीदी के हो लोग बीजेपी को रोकने की बात कर रहे हैं, जबकि बीजेपी को पहले 4% वोट मिलता था। अब की बात करें तो बीजेपी को 38% वोट मिला है पिछले चुनाव में। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस को मात्र 2% ही वोट मिला था। तो यहाँ लगता है कि बीजेपी नहीं, यहाँ कांग्रेस को टीएमसी खत्म कर बीजेपी को मजबूत कर रही है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। खुदा हाफिज।